जी प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्टली जो पेपर होता है बोर्ड का पेपर, अगर किस चैप्टर में से 2 आने हैं 3 आने हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर लिए जाते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट आरटीपी, कि आरटीपी पे गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है। ये जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम होता है गैस का आरटीपी पे वो 24 डीएम क्यूब है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया फर्स्ट कि गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है आरटीपी पे। इसका आंसर आपने सिंपल ये लिख देना है 24 डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब इज़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट आरटीपी। ठीक है, बहुत ही इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अभी साथ साथ ही याद कर लेना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोलर वॉल्यूम यूज़फुल फॉर अस, कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है मोलर वॉल्यूम का वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, कि हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम हेल्प अस टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने में नंबर ऑफ मोल्स या और मैसेज ऑफ गैसेस इफ़ वी नो देयर वॉल्यूम। अगर हमें गैसेस का वॉल्यूम पता होगा तो हम गैस का मैस या उसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं, किसकी मदद से, मोलर वॉल्यूम की मदद से। ठीक है, ये हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। हमें जो इसका फ़ायदा है वो हमने लिख दिया है कि ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है। ठीक है, अब तीसरा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ये भी, कि हाउ डज़ द मोलर वॉल्यूम रिलेट टू द एवरोगैड्रोज लॉ, कि हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है इसका एवरोगैड्रो लॉ के साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, ये एवरोगैड्रो लॉ हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा है और मोलर वॉल्यूम हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा है। ठीक है, अब इनका रिलेशन क्या है ये देखिए। अब इसके आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम ये लॉ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, के तमाम गैसेस का इक्वल वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि हमारे पास जो भी गैसेस हैं अगर उनका इक्वल वॉल्यूम है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे तो उनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, V होता है वॉल्यूम। ठीक है, अब ये हमारा लॉ था एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, देयरफॉर 1 मोल ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब एट आरटीपी। अब ये हमारा लॉ था, अब ये अप्लाइड कहाँ पे हुआ है, ये जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम है, मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ये हमारा लॉ है और ये हमारे पास ये अप्लाइड हुआ है। ठीक है, हमारे पास जो भी गैसेज हैं उनका जो वॉल्यूम है 1 मोल का वो कितना है 24 डीएम क्यूब एट आरटीपी। ठीक है, तो आपने इसका आंसर पहले ये लॉ लिख देना है, फिर उसके बाद आपने ये वाली लाइन ऐड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा है चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, वाई टू डिफरेंट कंपाउंड्स में शो द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। कहते हैं कि हमारे पास तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो सेम एम्पिरिकल फार्मूला क्यों शो करवाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये सिंपलेस्ट रेशो होती है, तो इसलिए दो कंपाउंड सेम एम्पिरिकल फार्मूला शो करवा सकते हैं। अब इसी को हम लिख देंगे आंसर में इसके। ठीक है, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कि जो हमारे पास टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो सेम एम्पिरिकल फार्मूला क्यों रखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि वाई
टू डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे टू लिख लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। टू डिफरेंट कंपाउंड है, वो सेम इंपीरिकल फार्मूला क्यों शो करवा रहे हैं? इसका आंसर है जी, डिफरेंट कंपाउंड्स में शो द सेम इंपीरिकल फार्मूला, कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड सेम इंपीरिकल फार्मूला शो करवा सकते हैं, बिकॉज इट शोज ओनली द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, क्योंकि जो इंपीरिकल फार्मूला है ये सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है, ठीक है, एटम की सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है, नॉट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ना कि उसके एक्चुअल नंबर को शो करता है, ठीक है, इसलिए सिंपलेस्ट रेशियो सेम हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, ठीक है। इजी इजी है ये, आपने अभी वीडियो के साथ ही इसको लिखते जाना है और आपको ये याद होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमने टॉपिक में ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, जिसने टॉपिक अच्छे तरीके से कर लिए हैं उसको ये शॉर्ट क्वेश्चन पहले से ही आते होंगे, ठीक है। वाई इज़ परसेंटेज यील्ड इम्पोर्टेंट, कि परसेंटेज यील्ड इम्पोर्टेंट क्यों है? सिंपल सी बात है, परसेंटेज यील्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर आप देख लें। वाई इज़ परसेंटेज यील्ड इम्पोर्टेंट, कि परसेंटेज यील्ड इम्पोर्टेंट क्यों है? उसकी वजह क्या है? परसेंटेज यील्ड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड है ये केमिकल रिएक्शन की कारकर्दगी को बताती है, उसको एक्सप्रेस करती है बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल यील्ड विद थ्योरेटिकल यील्ड। हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड के साथ कंपेयर करके जो रिएक्शन की कारकर्दगी है वो हमें कौन बता रहा है? वो हमें परसेंटेज यील्ड बताती है। यही इसकी इम्पोर्टेंट है, यही इसकी अहमियत है, ठीक है। तो इतना सा आपने इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसके मोस्टली चांसेस हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल है शॉर्ट हमारा। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर डीएम क्यूब? कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन फाइंड करें सोल्यूशन की मोल पर डीएम क्यूब में, ठीक है। इफ़ इट कंटेन्स 49 ग्राम ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के इतने ग्राम हैं इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, के हमारे पास जो सोल्यूशन है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है और हमारे पास जो मैस है सल्फ्यूरिक एसिड का वो 49 ग्राम है। अब हमने फाइंड किस में करना है? मोल पर डीएम क्यूब में। अगर ग्राम पर डीएम क्यूब होता तो हमने इसको सिंपल क्या करना था, ग्राम को नंबर ऑफ जो हमारे पास वॉल्यूम है 1 डीएम क्यूब इस पर डिवाइड करना था, तो हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब में आंसर आ जाना था, ग्राम पर डीएम क्यूब में। लेकिन अब हम क्वेश्चन है किस में वो आंसर मांग रहे हैं? मोल पर डीएम क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आपने करना है तो इस तरह अगर गिवन लिखना होगा आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब गिवन हमारे पास क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें गिवन क्या चीज़ दी हुई है? मैस ऑफ H2SO4 हमने लिख लिया 49 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है? 1 डीएम क्यूब। अब हमने मोलर मैस हमने खुद से फाइंड कर लेना है H2SO4 का। H हमारे पास 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई बाय 2, S की वैल्यू जो है वो एटॉमिक मैस है 32। अब ऑक्सीजन हमारे पास 16 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64, इनको जब हमने प्लस किया तो 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमने इसका मोलर मैस निकाल लिया, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या चीज़ करनी? कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब में हमने कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस उन्होंने 49 दिया है, मोलर मैस 98 निकाला है, तो इसको डिवाइड किया हमने तो 0.5 मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमने कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करते हैं? मोल, ऊपर हम जो नंबर ऑफ मोल निकाले वो, नीचे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हमारे पास कितना था? 1 डीएम क्यूब, तो वो हमने क्या, ये नीचे लिख दिया, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, इसको इस पर डिवाइड किया तो सेम ही आंसर रहेगा, 1 पे डिवाइड हुआ तो ये 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। अब इसके हमारे पास कौन सा यूनिट था? मोल, ठीक है। अब ये हमारे पास डीएम क्यूब है तो ये हमारे पास यूनिट क्या हो गया? सेम मोल आ गया। ये वाला क्या ऊपर जाके माइनस हो जाता है, अगर ये लाइन नहीं लगाएंगे तो हम इसके साथ माइनस लिखेंगे, वरना ये हमने मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ये बहुत ही ईजी हमारा क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जो हमारे कंस्ट्रक्टेड
रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम ये बनाएंगे, वो भी इसी फॉर्म में इजी से बुक से ही उठा के हम इनके आंसर लिखेंगे और बहुत ही ईजी फॉर्म में। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छे तरीके से करें इनको।